अजमेर शरीफ के दरबार में एक दिन एक औरत अपने छोटे बेटे के साथ आई। उसका बेटा बोल नहीं पाता था और वह जन्म से ही गूंगा था। औरत की आंखों में आंसू थे। उसने ख्वाजा गरीब नवाज से रोते हुए कहा, ख्वाजा साहब, मेरा बेटा बोल नहीं पाता। मैंने हर जगह कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने उस मासूम लड़के को देखा और प्यार से मुस्कुराए। उन्होंने उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उसके करम से हर नामुमकिन काम मुमकिन हो सकता है। फिर उन्होंने अल्लाह का नाम लिया, बच्चे के लिए दुआ की और उसके मुंह में एक खजूर का टुकड़ा रखा। कुछ ही पलों में वह बच्चा रोने लगा और पहली बार अपनी मां को पुकारा, अम्मी। उसकी मां खुशी से झूम उठी। उसने ख्वाजा साहब के कदमों में गिरकर कहा, आपकी रहमत से मेरा बच्चा अब ठीक है। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करो, यह सब उसी की रहमत है। ख्वाजा गरीब नवाज, महबूब ए हक, अता ए रसूल, नाइब ए रसूल फिल हिंद, कुतब उल मशाइख ए बहरोबर, सुल्तान उल हिंद, हिंद अल वली, ख्वाजा ए ख्वाजगान, आफताब ए चिश्तिया, दलील उल आरिफीन, विलादत। आपका जन्म सजिस्तान, ईरान के क्षेत्र संजर में 537 हिजरी 1142 ईस्वी में हुआ। वालिदैन, आपके वालिद का नाम हजरत ख्वाजा सैयद गयास उद्दीन बिन अहमद हसन रहमतुल्लाह अलैह था, जो हुसैनी सादात से थे। आपकी वालिदा का नाम हजरत बीबी उम्मुलवरा माहे नूर बिनते हजरत सैयद दाऊद रहमतुल्लाह अलैह था, जो हसनी सादात से थीं। सुभान अल्लाह, इसे दूसरों तक भी जरूर शेयर करे। तेरी चौखट से सर तब तक ना उठाऊंगा जब तक अपने फूटे नसीबों को ना जगाऊंगा। यही दर है, अरे तेरे दर से ही मांगूंगा। अरे भिखारी बन के आया हूं, शहनशाह बन के जा। शान गरीब नवाज। एक बार हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे थे। उनके साथी हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इंतजार कर रहे थे कि कब आप तशरीफा लाएं और उनसे मुलाकात का शरफ हासिल हो। जब उन्होंने चुपके से देखा तो पाया कि आप तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे हैं और आपके इर्द गिर्द नूर की बारिश हो रही है। ये इतना तेज था कि अगर वो ज्यादा देर तक देखते रहते तो उनकी आंखों की रोशनी चली जाती। जब हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह नमाज पूरी करके बाहर आए और जैसे ही दरवाजा खोला, उनके दोनों साथी तुरंत एक पत्थर रखकर खड़े हो गए ताकि आपकी पहली नजर उस पत्थर पर पड़े। जैसे ही आपकी नजर उस पत्थर पर पड़ी, वो पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया। इससे पता चला कि अल्लाह के वली जब इबादत में मशगूल होते हैं तो वो खुद को भूल जाते हैं और अल्लाह की याद में खोकर वज्द यानी अल्लाह की याद में चले जाते हैं और अल्लाह के हजूर का दीदार कर लेते हैं। सोचो, जब हमारे औलिया का यह आलम है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या होगी।